प्रशासनिक व्यवस्था का सहयोग मिल रहा है, पूर्ण रूप से मिल रहा है। और अब बात कर रहे हैं युवा का, तो बदलाव लाना जरूरी है। अब जहाँ भी देखिए बदलाव जरूरी है, तो बदलाव युवा ही लाएगा, क्योंकि उन लोगों को तो देख लिया, इतना समय हो गया, कुछ हुआ नहीं, तो अब क्या होगा? बदलाव तो युवा ही लाएगा। तो इसलिए युवा का आगे आना समाज के लिए बहुत जरूरी है। जी, ये लगभग 30 एकड़ का एरिया है जो हम लोग जल्दी जल्दी सब में फसल लगा हुआ था। ग्रामीणों के सहयोग से इसको हम लोग जल्दी में खाली किए हैं और इसको तैयार करके लगभग 30 एकड़ का एरिया है जिसमें यह यज्ञ होने जा रहा है। अच्छा, मान लीजिए बारिश जब होती है तो कितनी परेशानी होती है? बहुत ज़्यादा परेशानी, वही बारिश के चक्कर में तभी तक हम लोग का काम क्लियर हो जाता है। क्लियर हो जाता हो है। जाता इससे है। पहले भी कहीं आप लोग बनाए हैं? हाँ, खड्डा बनाए हैं। शाम 7 बजे से आप पीछे में जो कथा पंडाल देख रहे हैं, उसमें हमारे पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जी के द्वारा श्री राम कथा का भव्य आयोजन, और रात्रि 10 बजे से गोपाल जी ठाकुर जो वृंदावन के सुप्रसिद्ध कलाकार हैं, उनके द्वारा रासलीला का आयोजन है। और ये जो सबसे बड़ी है, गाँव वाले की सबसे बड़ी योगदान है, सहायता कर रहे हैं वो लोग। और हम लोग मजदूर है, 30-40 मजदूर है, सारे लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। कितने दिनों से आप लोग लगा रहे हैं? हम लोग समथिंग 25-30 दिन, 1 महीना हो गया लगभग। एक महीना हाँ, काम कर रहे हैं। जी नमस्कार, स्वागत करते हैं आपका NBR 24 पर। मैं हूं आपके साथ असद इकबाल और अभी हम मौजूद है बेगूसराय जिले के गढ़पुरा थाना क्षेत्र के मालीपुर पंचायत में है। ये मूसेपुर गांव है। यहाँ बड़े स्तर पर महायज्ञ की तैयारी की जा रही है और ये तैयारी अंतिम रूप में है और 30 अप्रैल को इसका शुभारंभ होना है, जहां कथावाचक के रूप में बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जी आ रहे हैं और कई बड़े चेहरे आ रहे हैं, कई बड़े डॉक्टर आ रहे हैं और बड़े स्तर पर तैयारी की जा रही है। आइए यहाँ के आयोजकों से बात करेंगे कि क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या कुछ यहाँ व्यवस्था की जा रही है। चूंकि बड़े स्तर पर इससे पूर्व में 2018 में भी यहाँ महायज्ञ का आयोजन किया गया था और उससे विस्तृत में इस बार आयोजन किया गया है। यहाँ के आयोजक से बात करेंगे क्या कुछ यहाँ तैयारी चल रही है। क्या नाम हुआ आपका? रवि रंजन राय। इस बार जिस तरीके से महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है और पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जी आ रहे हैं कथावाचक के रूप में, क्या कुछ व्यवस्था है, क्या कुछ तैयारियां हैं? जी, हम लोग यज्ञ का सब काम बड़े जोर शोर से कर रहे हैं। जैसा कि आप पीछे देख रहे होंगे तो आपको कथा पंडाल, और इधर देखिएगा तो आपको मूर्ति का सारा व्यवस्था नजर आएगा। और हमारे पीछे जैसा आप देख रहे हैं कि यज्ञ मंडप भी अब आज से कल तक में पूरा रेडी होकर के तैयार हो जाएगा। और उधर देखिएगा तो आपको झूला का सभी सामग्री, जैसे कि ट्रक लगा हुआ है, सभी काम एकदम जोर शोर से है। और आज से कल तक हम लोग सारा तैयारी कर लेंगे और आने वाले बुधवार से जो है हम लोग का कलश यात्रा होगा और यज्ञ का शुभारंभ होगा। सबसे बड़ी बात है कि इतनी बड़ी यज्ञ की जब तैयारी हो रही है तो कितना एरिया लिए हुआ, कितना जमीन में ये बन रहा होगा? जी, ये लगभग 30 एकड़ का एरिया है जो हम लोग जल्दी जल्दी सब में फसल लगा हुआ था। ग्रामीणों के सहयोग से इसको हम लोग जल्दी में खाली किए हैं और इसको तैयार करके लगभग 30 एकड़ का एरिया है जिसमें यह यज्ञ होने जा रहा है। और कौन कौन से लोग आ रहे हैं? और जैसा कि राम कथा कहने के लिए डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जो एक्स डीजीपी हैं बिहार के, वो आ रहे हैं। और वृंदावन के गोपाल जी ठाकुर का रासलीला होने जा रहा है हम लोग के यहाँ। और भी कुछ लोग हैं, इनसे ही बात करते हैं। यहाँ के आयोजक है, कितनी भीड़ जुटने की आशंका है यहाँ, चूंकि इतनी बड़ी तैयारी चल रही है? देखिए, यहाँ तो हजारों हजार की जनसंख्या में प्रत्येक दिन श्रद्धालु आएंगे और पूजन करके शांतिपूर्ण विधि व्यवस्था में वो सभी पूजन करके, और शाम 7 बजे से आप पीछे में जो कथा पंडाल देख रहे हैं, उसमें हमारे पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जी के द्वारा श्री राम कथा का भव्य आयोजन, और रात्रि 10 बजे से गोपाल जी ठाकुर जो वृंदावन के सुप्रसिद्ध कलाकार हैं, उनके द्वारा रासलीला का आयोजन है। और सीतामढ़ी से चल के ये झूला वाले लोग जो आए हैं बच्चों के मनोरंजन के लिए, वो सब व्यवस्था है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये सब तैयारी चल रही है। कितने दिनों से लगभग तैयारी चल रही है? ये हम लोग 6 महीना से तैयारी कर रहे थे। 6 महीना पूर्व से तैयारी जी कर रहे जी जी जी। हैं। और इसका शुभारंभ कब होगा? ये 30 अप्रैल बुधवार को हो रहा है, जिसमें हमारे प्रखंड के गणमान्य लोग सब और जिला के सभी डॉक्टर, विधायक साहब, सांसद जी सभी पहुंच रहे हैं। तो सभी मैं प्रत्येक जनता से आग्रह करूंगा कि सभी लोग आएँ और इस यज्ञ में तन मन धन से साथ दे करके हम लोग को सफल बनाएं। और भी यहाँ के कुछ लोग हैं, बात करेंगे। चूंकि जिस तरीके से भीड़ जुटने की आशंका है, क्या कुछ चचा तैयारी कर रहे हैं, क्या कुछ अपील करेंगे यहाँ के लोगों से? यहाँ के लोगों से अपील है कि पूरे समाज के लोग, पूरे गांव के लोग मिलकर हम लोग यज्ञ की तैयारी पूर्ण रूपेण कर चुके हैं और 30 तारीख से लेकर 8 मई तक यज्ञ होगा और बहुत सारे गणमान्य व्यक्ति आ रहे हैं। ग्रामीणों के सहयोग से सारा बात विचार हो रहा है। लगभग 30 एकड़ ज़मीन में मेला लगने का तैयारी है। यज्ञ का मेला लगेगा, मूर्ति पंडाल सब अच्छा से बन रहा है। यज्ञ समिति के अध्यक्ष है, इनसे बात करेंगे क्या कुछ तैयारी चल रही है, जैसा कि स्थानीय जो भी जनप्रतिनिधि है वो लोग भी आ रहे हैं।
जी स्थानीय जनप्रतिनिधि तो आ ही रहे हैं। एक एक जनप्रतिनिधि हमारे जितने भी आस पड़ोस के हैं सबको हम आमंत्रित किए हैं। हमारे सराय ग्रामीण हैं, आसपास के प्रखंडवासी, जिलावासी, बिहारवासी, देशवासी, पूरे देश का बिहार के जहाँ के भी लोग आना चाहते हैं, सीधा इसका पता है मुसेपुर गढ़पुरा थाना पड़ता है, बेगूसराय जिला में आ सकते हैं। आप पीछे देख रहे हैं भव्य जग का तैयारी है। 9 दिन यहाँ सुबह से शाम तक भंडारा चलने वाला है। विधि व्यवस्था, पुलिस विधि व्यवस्था, कानून विधि व्यवस्था, पानी, जल सेवा, हर एक चीज़ का विधि व्यवस्था यहाँ पे है। रहने का भी व्यवस्था है। कोई लोग दूर से आना चाहते हैं, रहना चाहते हैं तो उनके लिए भी यहाँ पे व्यवस्था है। हम सब लोगों से आग्रह करेंगे, जितने भी भक्त श्रद्धालुगण हैं अपना कीमती समय निकाल कर आना चाहते हैं तो अवश्य यहाँ पे पधारें और आना ही चाहिए। सनातन धर्म के लिए, मंत्र उत्थान के लिए ये सब हो रहा है, जन कल्याण के हो रहा है, तो सबको सहयोग करना चाहिए, सबको आना चाहिए। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आप युवा है, अध्यक्ष बने हैं और इतनी बड़ी जब तैयारी हो रही है तो प्रशासनिक व्यवस्था क्या कुछ सहयोग मिल रहा है, चूंकि इतनी बड़ी भीड़ जुटने वाली है? जी, प्रशासनिक व्यवस्था का सहयोग मिल रहा है, पूर्ण रूप से मिल रहा है। और अब बात कर रहे हैं युवा का, तो बदलाव लाना जरूरी है। अब जहाँ भी देखिए बदलाव जरूरी है, तो बदलाव युवा ही लाएगा, क्योंकि उन लोगों को तो देख लिया, अब इतना समय हो गया, कुछ हुआ नहीं, तो अब क्या होगा? बदलाव तो युवा ही लाएगा। तो इसलिए युवा का आगे आना समाज के लिए बहुत जरूरी है। तो इसलिए हम सब लोग मिलकर एक हो रहे हैं। लेकिन बुजुर्गों का भी राय विचार लेना, अनुमति मिलना सब कुछ जरूरी है। देख सकते हैं कि बड़े स्तर पर यहाँ तैयारी की जा रही है और तैयारी का अंतिम रूप चल रहा है और इसी महीने 30 अप्रैल को इसका शुभारंभ होना है, जहां बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जी कथावाचक के रूप में आ रहे हैं और भी कई बड़े चेहरे हैं, कई बड़े जनप्रतिनिधि हैं जो यहाँ आ रहे हैं और भव्य तरीके से तैयारियां की जा रही है। अब देखना यह है कि इसकी सफलता को लेकर प्रशासन क्या कुछ तैयारी कर पाती है। जब इतनी बड़ी तैयारियां हो रही है तो सबसे बड़ा सवाल है कि ये जो पूरा पंडाल देख रहे हैं, पूरी तैयारी देख रहे हैं, पंडाल के आयोजक है, इनसे बात करेंगे। कहाँ से आप आए हैं? हम दलसिंह सराय से आए हुए हैं। क्या नाम हुआ आपके पंडाल का? चौधरी टेंट हाउस हुआ, न्यू चौधरी टेंट क्या हाउस। कुछ तैयारियां कर रहे हैं? कितनी इतनी बड़ी तैयारियां जो आप देख रहे हैं, कैसे इसको डील कर पा रहे हैं? ये जो सबसे बड़ी है, गांव वाले की सबसे बड़ी योगदान है, सहायता कर रहे हैं वो लोग। और हम लोग मजदूर है, 30-40 मजदूर है, सारे लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। कितने दिनों से आप लोग लगा रहे हैं? हम लोग समथिंग 25-30 दिन, 1 महीना हो गया लगभग। एक महीना हाँ, काम कर रहे हैं। इस यज्ञ में बहुत सारे मजदूर लोग भी काम कर रहे हैं, जो पूरी तैयारी देख रहे हैं, ये सब बन रहा है। इसके लिए जो स्पेशल मिस्त्री या आप कहें कि मैकेनिक कहे या इंजीनियर कहे या मजदूर कहे, जो लोग रखे गए हैं, इनसे बात करें। कहाँ से आए हैं आप लोग? मुजफ्फरपुर जिला से। क्या बना रहे हैं इसको? मंडप बना रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? रमेश साहनी। इसको क्या बोलते हैं? ये बांस को कैंच बोलते हैं हम लोग। हाँ। क्या बनाएंगे इसका आप लोग? डिजाइन बनाएंगे। डिजाइन बनाएंगे। डिजाइन। क्या इसका डिजाइन बनाएंगे? वो जाली का, जाफी का मंडप डिजाइन। कितने लोग आप लोग हैं? हम लोग 10 आदमी हैं। कितने दिनों से ये सब काम कर रहे 2 महीने से है। हैं? इससे पहले भी और कहीं किए हैं? इससे पहले बहुत किए हैं। कहाँ कहाँ? ये आपको ये अभी हो रहा है, अथी बोलता है हसनपुर में बन रहा है। इसके बाद हसनपुर 9 तारीख से स्टार्ट हो वो भी। इससे बाद हसनपुर भी जाएंगे? हाँ, यही बना के जाएंगे हसनपुर। कितने लोग अभी आप काम कर रहे हैं? 15 आदमी हैं। 15 आदमी। तो देख सकते हैं बड़ा मुश्किल काम होता है, ये सबको बनाना सब लोगों की बस की बात नहीं होती है। ये लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं लगभग 15 दिनों से। और यहाँ के और कुछ लोग हैं जो अलग अलग चीज बना रहे हैं। सबसे बड़ा मुश्किल काम होता है कि प्रतिमा बनाना सब लोगों की बस की बात नहीं होती है। यहाँ जो प्रतिमा बना रहे हैं उनसे बात करेंगे कि कितने दिनों से प्रतिमा बना रहे हैं आप लोग? लमसम 2 महीना से। 2 महीना से बना रहे हैं। हाँ। कितना प्रतिमा बना रहे हैं? 101। 101 प्रतिमा बना रहे हैं। जी। क्या नाम हुआ आपका? अजय कुमार चौधरी, आप लोग कहाँ से हैं? मालीपुर टारा। मालीपुर से। किधर रहती है? क्या कहेंगे, इतनी बड़ी तैयारी जब हो रही है, कितने पूरी बड़ी संख्या में प्रतिमा यहाँ बनाए, कितने दिनों से आप लोग बनाते हैं? लमसम 2 महीना हो गया है। 2 महीना हुआ। बारिश के कारण हम लोग कुछ पिछड़ गए, टूट फूट गया, बहुत दिक्कत में पड़ गए। अच्छा, मान लीजिए बारिश जब होती है तो कितनी परेशानी होती है? बहुत ज्यादा परेशानी, वही बारिश के चक्कर में अभी तक हम लोग का काम क्लियर हो जाता है। क्लियर हो जाता है। हो जाता इससे है। पहले भी कहीं आप लोग बनाए हैं? हाँ, बखड्डा बनाए हैं, इमराहिनपुर में बनाए हैं। दूर दूर तक आप लोग बनाने के लिए? हाँ, जहाँ का आ गया वहाँ चल जाते हैं। बड़ा मुश्किल काम होता है बनाने बहुत में। बहुत मेहनत लगता है बनाने में, लेकिन बारिश के कारण हम लोग मजबूर हो जाते हैं। यहाँ पर भी वही हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? ललित पासवान। आप कहाँ से? मटिहानी से, छोड़ा है मटिहानी से। चौराही मटिहानी से। क्या कहें, कितनी प्रतिमा बन रही है? 101। 101 बन रही है। कितने दिनों से आप लोग बना रहे हैं? कम से कम 2 महीना से 2 महीना से बना रहे हैं। बना रहे हैं। कितने दिनों में तैयार हो जाएगा? यानी कि 28-29 को दे देंगे क्लियर। मैंने ओपनिंग से पहले आप लोग क्लियर, हाँ, तैयारी करके दे देंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पूरी तैयारी चल रही है और खास करके प्रतिमा बनाना सबसे मेहनत वाली काम होती है। उसके बावजूद ये लोग साफ कर रहे हैं कि जब बारिश होता है तो बड़ी परेशानी बढ़ जाती है। अब देखना यह है कि पूरे आयोजन को लेकर प्रशासनिक तैयारी क्या कुछ हो पाती है, यहाँ के लोग कितनी संख्या में जुट पाते हैं, क्योंकि आस्था का सवाल है और बड़ी संख्या में तैयारी की जा रही है। आप लगातार बने रहे NBR 24 के साथ। मैं हूं सदिक इकबाल, फिर हाजिर होगा आपकी सेवा में। नमस्कार।